तो आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि पिछले क्लास में हम आप लोगों को दही वाली मगम्मा पार्ट का ऑब्जेक्टिव करा दिए थे और आज जो दूसरा चैप्टर धरते विश्वास कहानी का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा ना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम भी आपके लिए बेहतर कैसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर में कहते हैं धरते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो इस कहानी में जो दिखाया गया है वो उड़ीसा को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया? उड़ीसा। बहुत सारे लोग जो होते हैं बिहार में टिक मार देते हैं क्योंकि बिहार भी तो बाढ़ से प्रभावित है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है मेरे भाई? स्कूल जो है टीले के नीचे स्कूल है, ठीक है। टीले के ऊपर जो था वो पीपल का बरगद का पेड़ था जिसपे जो बाढ़ आने के बाद सभी लोग वहीं पर थे। जो स्कूल था वो क्या था? डूब चुका था। उसके ऊपर में बहुत सारे लोग जो थे खड़े थे। इस पार्ट में जो बताया गया कहानी के अकॉर्डिंग हम आपको इसमें बता देते हैं। कहता है किस लेखक कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है मेरे भाई? तो इसका आ जाएगा तुम्हारा क्या? सात कोरी होता है। क्या आ जाएगा? सात कोरी होता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत करता था? चंद्रा था, गुनी निधि था, अच्युत था, शंकर था, मकरा था। इसमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छोटे छोटे पार्ट में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। धरते विश्वास कहानी के संपादक कौन थे मेरे भाई? तो धरते हुए का था ईश्वर पेटलीकर, है ना। विश्वास जो होता है ईश्वर पेटलीकर आपका क्या होता है? तो विश्वास जो होता है सात है ना, ईश्वर पेटलीकर ने होगा भाई सात कोरी होता है, ठीक है। इसका सात कोरी होगा। ईश्वर पेटलीकर माँ का लेखक है, ठीक है। माँ का क्या आ जाएगा? ईश्वर पेटलीकर आ जाएगा। तो सात कोरी होता है, इसका लेखक आ जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो था, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्वच्छता सेवक दल का गठन किया किसने किया था? गुनी निधि किया था। और कभी कभी उल्टा पूछ देता है गुनी निधि ने किन से दल का गठन किया था? तो ध्यान रखना स्वच्छता दल का गठन कौन किया था? गुनी निधि ने किया था, जो आपके एग्जामों में पूछे हुआ है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण जो था कलकत्ता में नौकरी करता था। और लक्ष्मी के पति का जो नाम था वो लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? अभी जस्ट बताया, लक्ष्मण था। क्या नाम था? लक्ष्मण था। या लक्ष्मण के पत्नी का नाम पूछ दे तो लक्ष्मी मारिएगा, ठीक है। कहता है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे जो था लक्ष्मी का घर था। और उसका घर बहुत ही समझिए कि एक रोशनी यहाँ से बच सकता था। सात कोरी होता है कि कथाकार जो है इसमें से कौन आएगा? तो उड़ीसा आ जाएगा, क्योंकि उड़िया कहानी था तो उड़िया आ जाएगा। आपका राइट आंसर है। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र क्या? लक्ष्मी कहानी का ढहते विश्वास ये आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी का कौन था? ढहते हुए विश्वास कहानी की पात्रा थी। बाढ़ की समस्या कहानी केंद्रित है, तो बाढ़ की समस्या जो है ढहते विश्वास कहानी से संबंधित है। बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी जो थी उसकी प्रमुख पात्रा थी। कौन? किसका? ढहते हुए विश्वास कहानी का। अगले क्वेश्चन में कहता है ढहते विश्वास कहानी से अनुदित है, तो भाई साहब उड़िया से है। किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से रिलेटेड है आपका ढहते हुए विश्वास कहानी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा आ जाएगा। इसमें राजेंद्र प्रसाद जो होगा मिश्र आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग जमुना में किए है ना कि जमुना मार देते, गलती हो जाता है उसमें। तो चलिए देखिए, कहता है तरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सरसों मुरझा गए। इस पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो ढहते विश्वास सभी लोग जो था बाढ़ का जैसे पानी आता है तरई के जो होता है जिस तरीके से फूल गिर जाता है उसी तरीके से सारे लोग जो होते हैं बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं और सभी लोग जो होते हैं बह जाते हैं बाढ़ की ओर। अगला क्वेश्चन बारी बारी से गांव के लड़कों की किसकी निगरानी कर रहा था? तो वही दलई बाग था, उसका ही निगरानी सभी लोग जो था कर रहा था, क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा ही बढ़ चुका था। कहता लक्ष्मी अपनी दोनों लड़की और छोटे लड़के को सुलाकर कहीं गई थी? तो रसोई घर में गई थी और सारी चीजों को क्या कर दी थी? मतलब पैक कर लीजिए, खाने आने वाला चीज था, क्योंकि बाढ़ आने वाला था। बाढ़ आने के बाद जो होता है बहुत सारी स्थिति डैमेज हो जाता है। आप लोग बाढ़ देखे होंगे तो आप लोग को जानकारी इसके बारे में पता लग चुका होगा। अगले क्वेश्चन में कहता है घर पर दो लड़की और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी थी अकेले।
लक्ष्मी ये पूछता है क्वेश्चन आपके एग्जामों में, सात कोरी होताय का जन्म जो था तो 29 अक्टूबर 1929, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कर रही थी? तो लक्ष्मी जो थे उनके ससुर के द्वारा जो जमीन दिया गया था, मगर वो फसल जो था पहली बात तो सूखा से मर गया, फिर बाढ़ से मर गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं। बहुत जल्द आपका तीसरा चैप्टर भी जरूर आ जाएगा।